वेलकम टू बिटकॉइन एरा। आज का जो टॉपिक है वो प्लानिंग फॉर स्ट्रेटेजिक रिजर्व फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एक्चुअली ये प्लान्ड वीडियो नहीं है, बट जो हम बेसिकली बिटकॉइन को लर्निंग के लिए जो वीडियोस मैं बनाता हूँ कि वाई बिटकॉइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटली फॉर अस एज अ मनी, सो उसके बारे में नहीं है। बट आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और वो सारी कंट्रीज जो अभी मैं बोलने चाहूँगा वो काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ है और बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहेगा उनका ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड उसको देखकर काफ़ी और यूरोपियन कंट्रीज भी इसके अंदर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाना शुरू कर सकती है और बाकी अदर कंट्रीज भी कर सकती है। सो सबसे बड़ा जो न्यूज़ है वो है जो अपकमिंग प्रेसिडेंट है यूएसए के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी का है, कि जिन्होंने बोला है कि वी आर गोइंग टू पुट अराउंड $15 ट्रिलियन इन क्रिप्टो, स्पेसिफिकली इन बिटकॉइन। सो हम बिटकॉइन के बारे में ही बात करेंगे और कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज माई मेन फोकस इज ओनली ऑन बिटकॉइन और बिटकॉइन एज अ रिजर्व मनी के बारे में ही हम बात करेंगे। सो बिटकॉइन अगर यूएसए जो इनका $15 ट्रिलियन का जो इनका प्लानिंग है, आई थिंक जो ये कमिंग 4 ईयर्स रहेंगे 2025 से, उसमें दे विल स्टार्ट यूजिंग फॉर 4 ईयर्स वो $15 ट्रिलियन का वर्थ का बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज में भी कर सकते हैं, बट मेनली इट विल बी बिटकॉइन ओनली। सो अभी मैं मेन 4 कंट्रीज के नाम लिख रहा हूँ जो प्लानिंग में है, जो अपने रिजर्व्स में बिटकॉइन को रखने वाले हैं। फर्स्ट इज यूएसए, सेकेंड इज रशिया, थर्ड इज यूएई एंड फोर्थ प्रोबेबली चाइना। प्रोबेबली चाइना के बारे में अभी इतने न्यूज़ नहीं है, बट अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि चाइना इज ऑल्सो गेटिंग इन टू दिस एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस बिटकॉइन थिंग। सो यूएसए का बात है, उन्होंने वीडियो में भी कंप्लीट आप लिंक्स में शेयर कर दूंगा, बट यूएसए का तो $15 ट्रिलियन का उनका प्लानिंग है एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कमिंग 4 ईयर्स का इनका प्लान रहेगा, जो दे वुड लाइक टू गिव अराउंड $15 ट्रिलियन into this Bitcoin and other cryptocurrencies, mainly in Bitcoin. एंड रशिया ने अभी सारे प्लान्स को 15% टैक्स के साथ, माइनिंग भी लीगल है, परचेजिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये सब टैक्सेशन का काम कर दिया है। एंड उन्होंने बिटकॉइन एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए भी लॉयर के साथ बात करके सारी चीज़ें फाइनलाइज के लिए प्रोसेस हो चुकी है। यूएई का जो सवाल है वो अभी अगर हम देखेंगे तो ऐसा सुनने में आया है कि दे आर करंटली ऑन बिटकॉइन रिजर्व्स, दे आर बाइंग इट, बट अभी वो स्पेसिफिक अभी पब्लिकली उन्होंने नहीं बोला है। बट जैसे मैक्स काइजर है जो बिटकॉइन के सबसे स्टार्टिंग के पायनियर है, ऐसा समझ सकते हैं, जो एडवोकेट कर रहे हैं बिटकॉइन एज अ मनी। सो उनका भी काफ़ी अभी वो भी यूएई में थे, सो वहाँ पर यूएई का भी बहुत बड़ा चांस है कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में आ जाए। चाइना का भी उतना न्यूज़ नहीं है, बट इफ दिस कंट्रीज कम then China will definitely look into this and they will not stop. So China is also important, and other countries are El Salvador and Bhutan. ये तो कंट्रीज है। एल सल्वाडोर ने तो पब्लिकली काफ़ी कुछ साल पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि वी आर बाइंग बिटकॉइन, एवरी डे दे बाय 1 बिटकॉइन, एंड वो पब्लिकली हम देख सकते हैं कि एवरी डे दे बाय 1 बिटकॉइन। एंड भूटान माइनिंग करता है, उससे उनको जो बिटकॉइन मिलता है वो रिजर्व्स में रखते हैं। सो अराउंड $1 बिलियन का कुछ अभी दे हैव, एंड दे माइट सेल और कुछ भी है, बट भूटान इज ऑल्सो देयर। सो
ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है कि एक वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में, बट मैं एक आपको पास्ट में बता देता हूँ कि हम इंडिया इंडिया वॉज ऑन सिल्वर स्टैंडर्ड. मैनी कंट्रीज वेर ऑन सिल्वर स्टैंडर्ड इन 1800s. बहुत कुछ कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन हो गए, मेजर यूरोपियन कंट्रीज, वो सारी गोल्ड स्टैंडर्ड पे आ चुकी थी और हम सिल्वर स्टैंडर्ड्स पे थे. सो क्या हुआ, एक वॉर होता है जहाँ पर जो कंट्री जीतती है वो कंट्रीज डिसाइड करती है कि नाउ आई वांट टू डंप ऑल सिल्वर एंड आई वांट टू बाय बिटकॉइन. सो सॉरी, नॉट बिटकॉइन, आई वांट टू बाय गोल्ड. ठीक है, इन 1800s की जो हुई थी. तो वहां पर क्या हुआ, व्हेन दैट कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री, वो पूरा डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, बट एक समझ लीजिए कि वो कंट्री ने क्या किया कि सिल्वर सारा डंप करना है, मुझे गोल्ड खरीदना है. सो इफ समवन वांट्स गेट किसी को कुछ चाहिए उसके बदले में, सपोज जो कंट्री को गोल्ड चाहिए था वो सिल्वर दे रही थी. सपोज प्राइस है 10 ग्राम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, बट इसके पास सिल्वर इतना था, तो डिमांड इतनी बढ़ गई गोल्ड की कि गोल्ड की प्राइस ज़्यादा हो गई. सपोज 10 ग्राम में एक सिल्वर में 1 ग्राम गोल्ड का था कन्वर्जन रेशियो, वो चेंज हो गया कुछ ईयर्स में अराउंड 22 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. यानी आप 22 ग्राम ऑफ सिल्वर देंगे तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा. सो इससे हुआ क्या कि परचेसिंग पावर जो है, वो परचेसिंग पावर इंडिया की डाउन हो गई और परचेसिंग पावर ऑफ अदर कंट्रीज, ब्रिटेन गिन लो या कोई भी गिन लो यूरोपियन कंट्रीज की, उनकी अप हो गई. सो क्या हुआ, भले उन्होंने कुछ मेहनत नहीं की, पर उनका जो गोल्ड में जो ट्रेड करते थे या गोल्ड उन्होंने जो संभाल के रखा था, वो क्या हुआ, वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया. सपोज हम पहले 10 ग्राम सिल्वर में वो चीज़ बेच रहे थे, बट एज सिल्वर का उतना नहीं रहा, एंड देन हमने गोल्ड में कन्वर्जन होने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाने की प्रोसेस की, लेकिन उस दौरान में अराउंड 55% वैल्यू वॉज लॉस्ट. सिल्वर की जो वैल्यू है वो अराउंड 55% लॉस हो गई थी. सो 55% डाउन अगेंस्ट गोल्ड. तो जिसके पास सिल्वर था, जैसे कि इंडिया के पास सिल्वर था और ब्रिटेन के पास गोल्ड था, सो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि दे वेर एबल टू बाय मोर थिंग्स और उसको यूज कर पा रहे थे, एंड मोर थिंग्स एट लेस प्राइस. समझ रहे? तो दोनों बाजू से उनको बहुत फायदा हुआ, एंड अल्टीमेटली इंडिया को भी बिटकॉइन स्टैंडर्ड, अरे गोल्ड स्टैंडर्ड पे आना ही पड़ा. बट वी केम लेट. बट राइट नाउ इन दिस 21st century वी हैव टाइम, वी हैव रिजर्व्स, हम भी बिटकॉइन स्टैंडर्ड पे आ सकते हैं. सो इफ the government thinks and plan to come on this Bitcoin standard, definitely as a country we can become more prosperous, and definitely the purchasing power जो हम खरीद सकते हैं वो आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा हो सकती है. परचेसिंग पावर बढ़ सकती है और बहुत कम प्राइस में हमें सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी हो सकती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कौन से 2 कंट्रीज थे जिन्होंने लड़ाई की, एंड देन जो सिल्वर स्टैंडर्ड जो यूज हो रहा था पैन वर्ल्ड में, उसको कोलैप्स हुआ, एंड ग्रेजुअली एवरी कंट्री केम ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड. राइट नाउ दिस इज द टाइम वेयर वी कैन लुक इनटू दिस, वेयर वी कैन acquire Bitcoin and keep it as strategic reserves, and look for the Bitcoin strategic reserve only, where we can increase our purchasing power. Okay, thank you. आने वाले में टाइम में अगर कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बीच में आएंगे तो मैं डेफिनेटली उसको कवर करूंगा, बट माय मेन फोकस विल बी ऑन बिटकॉइन एज अ मनी. क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आगे की वीडियोस में कंटिन्यूअस करते रहेंगे, और फिएट मनी से क्या क्या इश्यूज हैं उसके बारे में भी मैं लेटर वीडियोस में बात करूंगा.
बिटकॉइन एंड फिएट मनी को कंपेयर करके दोनों को एक साथ लेकर जाएंगे और क्यों बिटकॉइन बहुत सुपीरियर फॉर्म ऑफ मनी है एंड दैट विल हेल्प अस टू हैव प्रॉस्पेरस लाइफ फॉर श्योर। थैंक यू।